एक भाई हैं, वो पूछते हैं, आई एम अ मुस्लिम फ्रांसिस, ब्रदर फ्रांसिस मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि मुझे क्रिश्चियनिटी क्यों कबूल करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा सोच समझ के साथ आंसर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे जवाब के आधार पर शायद से आपका डिसीजन भी हो सकता है और परमेश्वर की मर्ज़ी जो भी हो वो हो। सबसे पहला, वाई यू शुड एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, मसीहत को आप क्यों स्वीकार करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, जब भी मैं कुरान से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि आपका दिल कुरान के ऊपर जो कुरान के प्रति थोड़ा कोमल हो सकता है, प्रेम वाला हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, और उसको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड डेफिनेटली हर एक रिलीजन वाले को अपना रिलीजियस व्यू पहले जो है रिस्पेक्टफुल ही लगता है, और एज ए क्रिश्चियन मुझे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मैं कुरान से शुरू करता हूँ। कुरान में आप देखिए बहुत सारे नबियों के बारे में बात की जाती है ना। हदीसों के आधार पर 1,24,000 से भी ज़्यादा नबी जो है दुनिया में भेजे गए हैं। ये इस्लाम की शिक्षा है और कई बार इस्लामिक स्कॉलर्स भी इस बात को कहते हैं। अब ये 1,24,000 नबियों में, भविष्यवक्ताओं में एकमात्र नबी जिसको आप खुद अजीम पैगंबर कहते हैं, जिसको आप ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, ये ईसा अलैहिस्सलाम के चरित्र को थोड़ा सा देखिए और ईसा अलैहिस्सलाम के चरित्र को बाकी सारे नबियों के साथ आप तुलना करके देखिए, आपको बहुत ही आश्चर्यचकित कंपैरिजन मिलेगा। सबसे पहला आप ये देख पाएंगे कि वो हदीस का नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हदीस ये कहता है कि जो भी बच्चा जन्म लेता है वो सारे बच्चों को जो है शैतान जो है अपने उंगली से उनके पीठ को टच करता है। लेकिन वो हदीस कहता है केवल ईसा अलैहिस्सलाम, आई थिंक मरियम को भी जो है शैतान ने टच नहीं किया। मतलब ये एक स्पेशल स्टेटस जो है कुरान ईसा अलैहिस्सलाम को दे रही है। नंबर 1 कि शैतान ने उनको टच नहीं किया। दूसरा, कुरान जो है ईसा अलैहिस्सलाम को जो है बहुत ही पाक कहती है कि वो बहुत ही पवित्र हैं और बहुत ही निर्दोष हैं। और तीसरी बात, कुरान ये भी बताती है, हदीस ये भी बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो जब छोटे थे उन्होंने जो है पक्षी में जान डाला। मतलब उनके अंदर एक ऐसी खूबी थी जो बाकी नबियों के अंदर नहीं थी कि एक पक्षी को वो बनाएंगे और उसमें जान डाल सकते हैं। और कुरान सफाई से ये भी कहता है कि जान डालने का जो क्रिया है, ये जो काम है, वो सिर्फ अल्लाह की ओर से आता है। तो ये पावर जो है ईसा अलैहिस्सलाम के पास था। तीसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम बाकी नबियों में जो है बहुत ही अलग थे और उनका चाल चलन आप देख सकते हैं किस प्रकार अलग है। और इतना ही नहीं, जब आप सूरह माइदा, सूरह 5वां अध्याय में जब आते हैं, आयत नंबर 41 से लेकर आई थिंक 50 तक जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर तौरे और इंजील के बारे में बात होती है। अल्लाह कहते हैं अपने नबी के द्वारा कि यहूदियों को जो है जो भी न्याय करना है वो तौरे के आधार पर ही न्याय करना है। फिर आगे हम आई थिंक चैप्टर 5 सूरह माइदा 5 46 47 से अगर हम कंटिन्यू करके पढ़ते हैं, वहाँ पर अल्लाह अपने नबी के द्वारा ये भी कहते हैं कि ईसाइयों को उनके इंजील के अलावा कोई और जरिया नहीं है या फिर कोई फाउंडेशन नहीं जिसके ऊपर वो खड़े रह सकते हैं। तो जब भी हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, हमेशा ये जिक्र होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी और वो इंजील जो है वो सही है करके कुरान कहती है। कभी मोहम्मद के समय में, आपके हजरत मोहम्मद जो हैं उनके समय में इंजील सही सलामत है करके कुरान खुद सूरह माइदा 5वें अध्याय में कहती है कि इंजील सही सलामत है। तो 7th सेंचुरी में यीशु मसीह के कम से कम 700 साल पहले, 700 साल बाद भी जो है मोहम्मद के दिनों में वो इंजील वैसे के वैसे ही है, सब कुछ सेट है, जिसके कारण अल्लाह जो है अपने फरिश्ते जिब्रील के द्वारा उसको पढ़कर ईसाइयों को न्याय करने का सुझाव दे रहे हैं। तो जब भी हम पहले सदी से लेकर 7वें सदी तक के बारे में बात करते हैं, ऐसे बहुत जगहों में वो इंजील फैल गई है। अब वो इंजील जब सभी जगहों में फैल गई है, वो सिर्फ अरेबिया में ही नहीं बल्कि वो मिस्र में फैल गई, वो यरूशलेम में फैल गई, एशियन कंट्री सब जगह में फैल गई। जब वो इंजील को हम हाथों में लेते हैं, वो इंजील जब हमारे हाथों में आती है, वो इंजील के बारे में, वो इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी है। जब उस इंजील को हम ओपन करते हैं, वो इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम बहुत महान चमत्कार करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ये जो है कुरान के साथ भी जो है जुड़ा हुआ है और मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बड़े काम करते हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात उस किताब में ये मिलती है, इंजील के किताब में,
जिसको अल्लाह पढ़ने के लिए कहते हैं, वो इंजील की किताब ये शिक्षा देती है कि ईसा जो है ये मानव जाति के लिए जो है मरने के लिए इस संसार में आए, वो मानव जाति के लिए अपने जान को देने के लिए संसार में आए। क्योंकि जब हम कुरान भी पढ़ते हैं, हदीसों को पढ़ते हैं, हमको सफाई से पता चलता है क़यामत के दिन में कुछ लोग अपने अपने पापों को जो है बोझ के समान उठाकर लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह क्या करेंगे, उनके बोझ को उठाकर किसी के ऊपर रखेंगे ताकि ये लोग आज़ाद हो जाएं। तो इसका मतलब यह है कि कुरान भी इस बात को मानता है कि एक व्यक्ति का पाप एक और व्यक्ति उठा सकता है, लेकिन ये कितना संभव है? क्या एक व्यक्ति सारे दुनिया का पाप उठा सकता है? संभव नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम जो आप मानते हो अजीब पैगंबर है, हम कहते हैं कि वो इस संसार में मनुष्य बनकर आए, जो खुदा के क्या कहते हैं वो कलाम है, वो मनुष्य बनकर आए और सारे मानव जाति का पाप उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और आपको आपके गुनाहों से शिफा देने का वादा किया है। जब आप मुसलमान हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अबू बकर वो भी कहते हैं कि अगर मैं जन्नत में जाऊं भी, मेरा एक कदम अगर जन्नत में है और एक कदम बाहर है, और मेरे मन में यही बात आएगी, क्या मेरे साथ अल्लाह ने माखर किया है या फिर मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ या फिर नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इसीलिए कभी भी मुसलमानों को पूछो कि आप जन्नत जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, इंशाअल्लाह कहते हैं। इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह की मर्जी। लेकिन जो इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है उसको मैं जन्नतुल फिरदौस में दूंगा, उनको मैं जन्नत दूंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है आपको जन्नत देते हैं आश्वासन के साथ। और दूसरी बात, जन्नत क्यों देते हैं? क्योंकि आपका सारा गुनाहों को जो है उन्होंने क्रूस पर जो है चढ़ाकर आपको शिफा दे दिया है, आज़ादी आपको ईसाईयत में मिलता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ईसाईयत जो है आपके लिए सही होगा। अब मुझे पता नहीं कि ये सवाल का जवाब आपको कितने अच्छे से समझ में आया। मैं बहुत ही केयरफुली एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, और आगे जो भी मैंने बताया उसको मैं पॉइंट वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी आप कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का एक अलग दर्जा दिया गया है, उनको पाक माना गया है, वो रूह अल्लाह माना गया है, वो अल्लाह के कलाम माने गए हैं, और उनका अजीम काम इतने हैं कि वो जीव दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, शैतान ने उनको छुआ नहीं, ये हम पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुरान इंजील के बारे में बात करती है और कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी। और जब हम कुरान को पढ़ते हैं सूरह माइदा में, हमें पता चलता है कि मोहम्मद साहब के दिनों में भी जो है इंजील नहीं बदली थी। तो 700 साल तक इंजील नहीं बदली थी, 700 साल तक इंजील सब जगह फैली हुई थी। और वो इंजील को जब हम ओपन करते हैं, वो इंजील में यीशु ईसा अलैहिस्सलाम जो है चमत्कार करने वाले दिखते हैं। और वो इंजील ये भी सिखाती है कि ईसा जो है हमारे लिए क्रूस पर मरता है ताकि हमारे गुनाहों की शिफा, आज़ादी वो हमें दे सके। क्योंकि कुरान भी जो है, हदीस भी ये कहते हैं कि अंतिम समय में अल्लाह किसी के बोझ को किसी के ऊपर डाल सकता है। तो यहाँ पर लॉजिकली ईसा कहते हैं कि सारे मानव जाति का गुनाह मैं अपने ऊपर क्रूस पे लेता हूँ ताकि सबको आज़ादी मिले। और उसके बाद आपको जो इस्लाम में आपको जन्नत जाने का जो आश्वासन इंशाअल्लाह के रूप में मिलता है। और अबू बकर का शब्द ये है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये अल्लाह का माकर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ईसा जो इंजील में है वो कहते हैं कि मैं तुमको ज़रूर, मैं अनंत काल का जन्नत मैं तुमको दूंगा। तो ये आश्वासन के लिए, ये कॉन्फिडेंस के लिए जो है आप ईसाईयत को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है। आगे आप सोचिए क्या करना है। तो मैं आपसे एक ही छोटी सी निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि अगर मौका मिले तो एक इंजील को आप ले लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। अब ये मत सोचिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इंजील लूँगा तो मेरे आसपास के लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। मैं इतना कहूँगा कि मोबाइल ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में भी जो है बाइबल मिलती है। आप अपने भाषा में उसको डाउनलोड कीजिए, आप उसको पढ़कर देखिए कि वो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर वाकई में आप ईमान के साथ खुदा की खोज कर रहे हैं, जैसे नबील कुरैशी ने खुदा को ढूंढ लिया, जैसे पीटर अकबर ने खुदा को ढूंढ लिया, ऐसे हज़ारों लोग हैं, साबिर अली हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को, हक को पहचान लिया है। आप भी पहचानेंगे, ये मेरा आशा है। धन्यवाद करना चाहूँगा भाई आपके सवाल के लिए, और मैं आशा करता हूँ इसको मैं थोड़े डिटेल में समझा पाया हूँ। गॉड ब्लेस यू।